Hello student, welcome to my channel Great Wisdom. I am Dr. नसीर। आज हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आपके लिए ये एनिमेशन बहुत आसान तरीके से बनाई गई है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था सेल के बारे में, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड होता था। इस वजह से मैंने इसे बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि जो कंफ्यूजन मुझे होती थी वो आपको ना हो। सेल को समझने के लिए लेट्स सपोज ये एक ह्यूमन बीइंग है, यानी एक इंसान है। इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे इसके जिस्म का एक टुकड़ा देखते हैं, वो हमें इस तरह दिखाई देता है, जैसे कि हमने डोरेमोन की लाइट से इसे बड़ा किया हो और ये बड़ा होके इस तरह का दिखाई देता है। सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो हमें शफाफ दिखता है, यानी उसके आर पार दिखाई देता है। वो इतना छोटा होता है कि हम उसे सही तरह नहीं देख सकते। इस वजह से हम इसे कलर कर देते हैं, जैसे कि ये पिंक दिखाई दे रहा है। रॉबर्ट हुक पहला वो शख्स था जिसने अपनी बनाई गई माइक्रोस्कोप से सेल को देखने की कोशिश की। उसने जब सेल को देखा उसने कहा इसकी स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक है, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह। जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है वो इसी की तरह दिख रहा है। इसी तरह सेल तमाम ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, जैसे कि ये देखा जा सकता है कि प्लांट्स के सेल कुछ इस तरह होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, हर चीज़ जो लिविंग है सेल से मिलकर बनी होती है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें। सेल की मिसाल हम एक घर से लेते हैं। जैसे एक घर ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी तरह इंसान सेल से मिलकर बना होता है। हम ये कह सकते हैं कि इंसान की ईंटें सेल हैं। जैसे सेल का स्ट्रक्चर बनाता है इंसान का स्ट्रक्चर, ऐसे ईंटें बनाती हैं एक घर का स्ट्रक्चर। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है सेल बहुत छोटा होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये सेल लाखों करोड़ों मिलते हैं फिर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे ये सेल काफ़ी सारे मिल रहे हैं, ये मिलकर लाखों करोड़ों मिलके एक आँख बनाएंगे, एक दिमाग का टुकड़ा बनाएंगे, एक जिगर बनाएंगे। इस तरह ये तमाम मिलकर पूरा इंसानी जिस्म बनाते हैं। अगर हम सेल को डिफाइन करें, इट कैन बी डिफाइंड एज सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने पहले बताया, सेल मिलकर ह्यूमन स्ट्रक्चर बनाता है, एनिमल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ तमाम ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर सेल बनाता है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ये कैसे हैं, ये हम आगे मिसाल से समझते हैं। बहुत से सेल मिलते हैं, एक काम परफॉर्म करते हैं जो कि एक ऑर्गन का काम होता है। जैसे कि मसल के अंदर बहुत से सेल जो कि सिकुड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं और इस तरह मूव करते हैं, तो पूरा मसल मूव करता है। और जब मसल मूव करता है तो हम चल फिर सकते हैं, हिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसी तरह सेल्स जो आँखों के अंदर मौजूद है वो तमाम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इसी तरह दिमाग के सेल हैं जो अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और हम सो सकते हैं और हमारे मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।